शरीर का एहसास करते रहिए, क्योंकि यही सुखी होने का उपाय है। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष मार्ग हमको सुलभ हुआ है। मोक्ष मार्ग की दुर्लभता है, लोक 343 गणराज्य प्रमाण है। ब्रह्मांड 343 गणराज्य प्रमाण है। ब्रह्मांड नाम तो इसलिए है, ब्रह्मा शब्द आत्मा के लिए है। अंड नाम क्षेत्र का है, ब्रह्मा का क्षेत्र आत्मा का क्षेत्र, वो ब्रह्मांड है। हम उसके बराबर हैं, लेकिन अत्यंत सिमट कर शुद्र जैसे हो गए हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में हमारा क्षेत्र है वो न जैसा है। जैसे समुद्र में एक बूंद का क्षेत्र कितना सा, वैसा भी उतना भी हमारा भी आकार नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म हो गए हैं। तो पूरे अब 343 राज्य प्रमाण में हम खो गए। बाहर देख रहे हैं ना, बाहर कितना विशाल 343 राज्य प्रमाण क्षेत्र है, उसमें ये छोटा सा हमारा क्षेत्र कैसे दिखे हमारे को। बाहर ही बाहर देख रहे हैं, बहुत बड़ी दुनिया है, वहाँ खो गए हम दुनिया को देखने में। और अपना क्षेत्र तो बहुत छोटा सा ही था, और वह भी इंद्रिय गम्य नहीं था। हम तो इंद्रियों से देख रहे थे, तो वह मिलना असंभव जैसा हो गया। तब तो मिला नहीं, बाहर की दुनिया विशाल, उसको देखते रहे देखते रहे। जहाँ वो था वहाँ भी मूर्त शरीर पड़ा था, तो वो भी परद्रव्य जैसा ही था, क्योंकि वह हम नहीं थे दिखने वाला। तो शरीर था पुद्गल का, और धर्म के धुरंधरों ने ये कह दिया कि वो तुम जिसको तुम प्राप्त करना चाहते वो शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है। अब शरीर से भिन्न हो गया तो शरीर में ढूंढना तो बंद कर दिया, और पहले भी बाहर ही ढूंढ रहे थे सुख का साधन। और अब धर्म मार्ग को पाने, धर्म मार्ग के उपदेशकों से भी सुन करके भी वो वस्तु दुर्लभ ही रही, क्योंकि उसको शरीर नहीं है करके शरीर से बाहर ही ढूंढ रहे, मंदिरों में, तीर्थों में, शास्त्रों में उस दुर्लभ पदार्थ को ढूंढते रहे। और वो वहाँ था नहीं, शरीर में था तो शरीर की तो मनाही कर दी कि शरीर तो नहीं है, वो शरीर से भिन्न है। अब भिन्न तो 343 राज्य प्रमाण क्षेत्र है, वहाँ तो ढूंढ ही रहे थे। अब गुरु के उपदेश से भी वही काम बना रहा। हम अपने क्षेत्र को हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो शरीर तो नहीं था, वो गुरु के उपदेश से शरीर से भिन्न था। और भिन्न तो 343 गणराज्य प्रमाण क्षेत्र है। अब ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, अनंत काल हो गया ढूंढते ढूंढते, और आगे भी यदि इतने बड़े ब्रह्मांड में बाह्य पदार्थों को देखना बंद नहीं करें तो वो कभी मिलने वाला ही नहीं है। शरीर में ढूंढना नहीं है, क्योंकि शरीर से भिन्न है, बाहर तो अनंत पदार्थ है। वो तो देखते देखते अनंत काल हो गया, आगे भी देखेंगे तो मिलने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं मोक्ष मार्ग बना? क्योंकि बाहर का क्षेत्र जहाँ हम देख रहे थे, वो तो एक समुद्र ने, असंख्यात समुद्र आ जाए इतना बड़ा है। तो समुद्र के तल में कोई चीज है, मध्य में चीज है, मध्य में ही पड़ा है, ब्रह्मांड के मध्य में ही हम हैं, एकदम छोटे से एकदम। पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ रहे हैं, कितना बड़ा ब्रह्मांड, 343 गणराज्य ब्रह्मांड। हालांकि हमारा ही क्षेत्र जैसा बराबर है, लेकिन हमारा क्षेत्र तो सिमट गया। तो इतने बड़े क्षेत्र में कहाँ मिले हमारा ये छोटा सा क्षेत्र, एकदम छोटा पूरे ब्रह्मांड के सामने। और वह भी शरीर से ढका हुआ, माने शरीर से अगोचर, शरीर में होने से वो अगोचर हो गया, अमूर्त होने से अगोचर हो गया, और शरीर से भिन्न बता दिया गया। तो शरीर के भीतर ढूंढने का तो विकल्प भी शांत नहीं रहा। तो ऐसे
हमको प्राप्त होने वाली वस्तु अप्राप्त रही, बोधि की दुर्लभता ही रही। बाहर ढूंढ रहे थे, गुरु उपदेश पाकर भी बाहर ही ढूंढना बना रहा, तो सुलभ वस्तु दुर्लभ हो गई। सुलभ तो इसलिए कि आप ही था, पर खुली आंखें थी। एक तो बात ये थी, बाहर का क्षेत्र बहुत था, अनंत पदार्थ थे, किस किस में शरणभूत पदार्थ एक थे। बाहर उपदेश भी ऐसे ही मिलता है, ये सेवन कर लो तो अच्छा रहेगा, ये सेवन कर लो तो अच्छा रहेगा। कोई कहेगा फलाहार कर लो, कोई कहेगा सब्जी का सेवन कर लो, कोई कहता है कि इस मुल्क में चले जाओ तो सुख मिलेगा, कोई कहता है उस गुरु के पास चले जाओ तो वो मार्ग मिलेगा। अनेक प्रकार से हमको शरीर से बाहर के क्षेत्र में ही शरण बताई जा रही, पर पदार्थों में जो अनंत है। कोई राम में शरण ढूंढ रहा है, कोई कृष्ण में, कोई शिव 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 जी में, कोई महावीर में, कोई आदिनाथ में, कोई पारसनाथ में, कोई दिगंबर मुनि में, कोई पंडित में। ऐसे तो अनंत द्रव्य है बाहर, ढूंढते रहो तो पर पदार्थ तो शरण है ही नहीं, पर पदार्थों में शरण ढूंढ रहे हैं। और जो स्व पदार्थ था वो शरीर में था, इंद्रिय गोचर नहीं था, और शरीर से भिन्न बता दिया गया तो शरीर में ढूंढना नहीं रहा, तो हम भटकते रहे। अब हमको समझ लीजिए, चांस ही समझ लीजिए कि हमको अपने स्वरूप का परिचय हुआ कि इस मूर्त शरीर में ही, शरीर के आकार में, शरीर रूप से ही हमको अनुभव में आ रहा है, जानने में नहीं आ रहा, अनुभव में आ रहा है, क्योंकि वहाँ हमको सुख या दुख की स्थिति रहती है। उससे हमको अपने क्षेत्र का परिचय हो गया। परिचय होने के उपरांत भी हम अपने शरीर में रहते हुए वांछित सुख पूरी तरह नहीं मिल पाने से वृत्ति बाहर आ जाती है। संस्कार बस समझ लीजिए कि आंखें खुल जाती है, नहीं चाहे तो भी खुल जाती है, और उन्हीं विषयों को जिनको हम देख जान रहे थे उसी में खड़ी हो जाती है, नहीं चाहने पर भी। संस्कार बस, जो राग एक बार कर लेते हैं किसी पदार्थ से, तो उसको पुनः पुनः जानने की इच्छा खड़ी हो जाती है, और हम जो पदार्थ हमने पाया था वो पा करके भी अप्राप्त जैसा हो जाता है। जब हम संवेदन नहीं कर रहे, बाहर देख रहे हैं, तो हमने पा लिया, उसको अनुभव में ले लिया, परिचय में ले लिया, तो भी बाहर देखने में लगे रहे, तो प्राप्त को अप्राप्त कर दिया। पाकर खोया भगवान। पाया आंख बंद करके, देखो ये मैं शरीराकार शरीर हूँ, पा लिया, फिर बाहर आ गए, तो बाहर आ गए तो खो दिया उसको। मतलब बहुत कीमती रत्न मिला और उसको छोड़ दिया। और एक सामान्य कीमती नहीं है, सारी दुनिया की दौलत उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे लाख करोड़ अरब हीरे पे हों, पन्ने मोती हों, तो उसका मूल्य नहीं कर सकते। अमूल्य पदार्थ है, उसको हमने पा लिया अनुभव में कि ये मैं हूँ, सिर से पांव तक। और आनंद भी आया, शांति भी हुई, रागादि की आकुलता मिटी, कुछ स्वास्थ्य लाभ भी हुआ, सुख भी लगा, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी हुआ, सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ। तो भी जो आदत पड़ी थी विषयों को जानकर विषय सुख लेने की, तो फिर विषयों को जानने लगे। सुख स्वभाव ये सुख चाहते हैं, और फिर सुख ही हमको बाहर खींचता है। जिस सुख को हमने बाहर भोगा है, उसका संस्कार है, तो वह सुख ही हमको बाहर खींचता है। अपने सुख स्वभाव के विभाव परिणमन से संसार बन रहा है, दूसरा कारण नहीं है। हमारा ही विभाव परिणाम, हमारा विस्तार का ही विभाव परिणाम, विस्तार सुख स्वभाव है, उसका विभाव परिणाम। इंद्रिया मिली है, मूर्त पदार्थों को जान रहे हैं, वहां तक तो कोई ठीक है, जान रहे हो आप, पर उसमें सुख की अनुभूति साथ हो रही है, और एक संस्कार बन गया, इसलिए उस पदार्थ को बार बार जान रहे हैं।
तो राग बंध का हेतु है, इंद्रिय ज्ञान बंध का हेतु है, ये तो एक बात हुई। तीसरी बात खड़ी हुई, अरे ये विषय सुख बंध का हेतु है। इंद्रिय सुख है जो हमको मिल रहा है बाहर में, और ये जकड़े की जड़ तो ये है। राग को भी छोड़ो, इंद्रिय ज्ञान को भी छोड़ो, अब पकड़ो अपने सुख स्वभाव के विभाव पर नमन से हम दुखी हैं। ज्ञान तो उद्गलकृत है, इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है, परोक्ष हो रहा है, और ये विषय सुख भी है तो इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से परोक्ष ही हो रहा है, लेकिन ये हमारे स्वभाव का विवाह परिणाम है, डायरेक्ट सुख स्वभाव का। ज्ञान तो स्वभाव ही नहीं है, तो उसका परिणाम हुआ तो समझ आता है इंद्रियों के सारे हुआ। ये विषय सुख भी इंद्रियों के सारे ही हुआ, लेकिन हमारे स्वभाव का परिणमन है विभाव रूप, अपने स्वभाव से मारे गए। विभीषण है ना, लंका का, रावण का भाई, उसने लंका ढा दी, घर का भेदी लंका ढाई, दूसरा कारण नहीं। हमारे एक सुख स्वभाव के विवाह परिणाम से हम बाहर खड़े हो जाते हैं। तो ज्ञान को भी छोड़ो, राग को भी छोड़ो, ये विषय सुख जो है इसको छोड़ो। विषय सुख के त्याग से मोक्ष मार्ग होता है। जो बार बार विषय सुख जो भोगा है उसी को भोगने के लिए भीतर चाह पैदा होती है, वांछा पैदा होती है सुख को पाने की, तो उससे हम बाहर खड़े हो जाते हैं। विषय सुख ज्ञान को उत्पन्न करता है, जैसे राग ज्ञान को ज्ञान उत्पन्न करता है, ऐसे ज्ञान को उत्पन्न विषय सुख करता है। तो आगे आगे देखें भैया कि झगड़े की जड़ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम झगड़े का कारण तो कोई और था, मान किसी और को लो, क्योंकि शत्रु नहीं मारा जा सकेगा। आखिर बादशाह को सह देनी है, मंत्री तक मारने तक तो हारे नहीं हम। बादशाह आ जाए कब्जे में तो फिर हार गए। तो देखे तो संसार का बादशाह कौन है? संसार का बादशाह विषय सुख है, वो पैदा करता है संसार को। उसका अंत बहुत विरस है, विषय सुख का अंत बहुत विरस है, और इतना विरस है कि बार बार मरता नहीं है, पीड़ा पा पा के मरता है, अत्यंत दुर्बल होकर पराधीन होता है, स्वावलंबन छूट जाता है, अपने सारे नहीं जी पाता है, वो इतना दुर्बल हो जाता है कि उसको पल पल में पराश्रय चाहिए। जीवन बिना पराश्रय के नहीं है। किसके फल में? विषय सुख भोगा उसके फल में। जो विषय सुहावने लगते हैं, क्या करें, लगते हैं हम क्या करें, तब तो बोधि की दुर्लभता है। अगर लगते ही नहीं तो काहे हम बाहर खड़े होते हैं। सुख का विभाव परिणाम होता है, हमारे स्वभाव का विभाव परिणाम होता है। कहते हैं ना, घर के विधि लंका ढाए। जैनों ने ज्ञान स्वभाव कह करके जैन धर्म की लुटिया चोरी कर ली। ऐसे हमारे सुख स्वभाव के विभाव परिणाम ने, जो हमको विषय सुख अनुभव में आता है, गर्मी का मौसम है, एसी की ठंडी हवा चली, गर्मी में बरसात आई तो अच्छी लगी, एक प्रकार ने विषय सुख के अनंत प्रकार है। उस अनंत प्रकार में हमारा अतीन्द्रिय सुख हो गया। अनंत के बीच में एक है वो विषय सुख का अनंत प्रकार है। इंद्रिय भले 5 हो पर उसके विषय अनंत है। अनंत सुख के सामने एक अतीन्द्रिय सुख हो गया, और वह भी इंद्रिय गोचर नहीं था, और इंद्रियों के माध्यम से अनुभव में नहीं आता है। वो इंद्रियां तो खुली मिली हमारे को, तो इंद्रिय सुख का परिचय तो हुआ, और जो शरीर में सुख की स्थिति जो अनुभव में आती है वह भी फिर मूर्त शरीर में ही लगती है। उस अमूर्त शरीर का परिचय नहीं हो पाता है, उस कारण से वहाँ स्थिति नहीं हो पाती है। तो वो सुख जो विषय सुख का अगेंस्ट खड़ा है, जो विषय सुख को समाप्त कर इंद्रिय सुख में जीव को पहुंचाने वाला है,
मोक्ष में पहुंचाने वाला है, उस अतीन्द्रिय सुख की हमको प्रीति जागती नहीं है, प्रेम जागता नहीं है। आप में रुचि क्या करे, आपका क्या करना है, सुख चाहिए ना हमको। तो कोई ये नहीं कहता है मुझे मैं चाहिए, मुझे सुख चाहिए। तीन भुवन में जीव अनंत सुख चाहिए, दुखते भयवंत। हमें तो सुख चाहिए भाई। और विषय सुख से तो हम हैरान हो गए, क्योंकि उसका अंत हमने खराब देख भी लिया। जरा सा विषय सुख के चक्कर में ज्यादा खा लिया, फिर बहुत पछतावा होता है, यार क्या किया हमने, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। फिर वापस भूल जाते, फिर वही वही सुख जो हमने बुरा माना था, उसी का हम सेवन करने लगते। बार बार विषय सुख से थक कर फिर विषय सुख सेवन करने लगते। कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है, उसका कॉम्पिटिटर नहीं खड़ा हो रहा है। जो अतीन्द्रिय सुख है वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। क्या करें, गति तो मुक्त तो बाहर ही रहता है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हमारा एक क्षेत्र तो इतना था, जो हम तो सब क्षेत्र कुछ छूट गया हमारे से, और हम तो नन्हे छोटे से हो गए। हमारा एक क्षेत्र है, उसमें पुद्गल पुद्गल भरा पड़ा, भरा ही रहेगा। पर जब अनुभव करें तो भरा होने पर भी दिखेगा नहीं, तो वो बाधा नहीं आएगी। हम तो बाहर खड़े हैं तो ब्रह्मांड में पुद्गल ही पुद्गल भरा है, और उसके निमित्त से अनेक प्रकार का सुख हमको हो रहा है। उस सुख से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, जरा फुर्सत नहीं है, थक कर नींद ही आ जाती है। हम इसे सुख से थकते नहीं है। कहीं न कहीं विषय, कहीं न कहीं विषय, इंद्रिय ज्ञान के विषय को ग्रहण करते हैं विषय सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए। वह इंद्रिय सुख ही अतीन्द्रिय सुख का विलोम है। हम अतीन्द्रिय सुख चाहते हैं तो उसका विलोम कौन है? इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान तो होता ही नहीं है, तो विलोम क्या बनेगा? इंद्रिय सुख का विलोम है अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख का विलोम है इंद्रिय सुख, और वो इंद्रिय सुख अनंत प्रकार का है। कॉम्पिटिटर कितना जबरदस्त के अनंत है, एक इधर और उधर अनंत, कैसे जीते? एक अतीन्द्रिय सुख और विषय सुख अनंत प्रकार का, तो अनंत प्रकार के विषय सुख को ये कैसे जीव जीते बताओ? इस जीव की क्या गलती कहें? बेचारा जीव कहता तो मैं परमात्मा और बहुत बेचारा हो रहा, बार बार विषय सुख में प्रवृत्त होता है, ठगाया जाता है, कर्म द्वारा बांध दिया जाता है। चूहे को पिंजरे में कुछ डाल दिया, मस्त अचार लगा के, रोटी में अचार लगा के, तो अचार की खुशबू बहुत तीव्र होती है। मनुष्य तो अचार खाते ही, वो जानवर को भी अचार प्रिय लग, चूहे को भी अचार प्रिय लग रहा, तो वो जो बस ही नहीं चलता, समझ जाता है ऐसे समझा है, पिंजरे में नहीं घुसता है। पर जब उसमें अचार की रोटी हो, फिर देखो उसका मन मानता ही नहीं, संगी है वो, उसका जोर चलता ही नहीं, फट से रास्ता देख लेता है, उसमें घुस जाता है। और फिर क्या गति बनाएंगे पिंजरा पकड़ने वाले, उसको मार देंगे, फेंक दें, पता नहीं क्या करें। उसकी गति कितनी खराब है, क्योंकि उसको अचार की गंध खा गई, विषय सुख खा गया। जितने भी जीव मारे जाते हैं, विषय सुख का प्रलोभन से मारे जाते हैं। हाथी मारा जाता है, कि मछली मारी जाती है, भंवरा मारा जाता है, पतंगा मारा जाता है, किरण मारा जाता है। ज्ञान से मारा जाता है नहीं, विषय सुख से मारा जा रहा। अलग बात है, ज्ञान से विषय सुख पैदा हुआ, पर ज्ञान तो दिख नहीं रहा। ज्ञान के पीछे तो हम दौड़ नहीं रहे थे, हम तो विषय सुख के पीछे दौड़ रहे थे। ज्ञान तो माध्यम था, पकड़े जा रहे थे विषय सुख से। ज्ञान तो एक टूल था सिर्फ वो विषय सुख पाने का। हम हारे थे विषय सुख से, अतीन्द्रिय सुख से। उसको पाने में ज्ञान माध्यम बन रहा था, वो तो एक मीडियम था, सिर्फ साधन मात्र था। उसको तो कथा जिनवाणी सुन करके आत्म का कल्याण भी कर ले, और विषय सुख का क्या करें? इंद्रिय ज्ञान तो कहा जाए तुम्हारा उपकार भी कर दे, उनको सच्चा उपदेश मिल जाए, तो उसकी तो निंदा इतना क्या करें? ये इंद्रिय सुख का क्या होगा? इसमें तो कोई प्रेरणा भी नहीं मिलती है, और पकड़ लेता है हमारे को, हटने का मन ही नहीं होता है। थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर वापस वही धुन चल जाती है।
मार खा करके भी वही, मार खाकर दूसरे शरण दिखाई नहीं पड़ती है। किसी घर में पति पत्नी को रोज मारता हो, पत्नी बेचारी देखती है मेरे को कौन शरण है। पहले तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी महिलाएं, तो बेचारी कहाँ जाएगी। तो पति की रोज मार खावे, रोज मार खावे, रोज मार खावे, जावे कहाँ। मार भी खाएगी, शरण तो कोई दूसरा है नहीं। हमारी गति भी यही है, कहाँ जाए, अल्टीमेट तो विषय सुख के पास ही जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, सुख तो चाहिए ना। खूब मार खाते हैं विषय सुख से, फिर विषय सुख के पास जाते हैं, फिर मार खाते हैं, फिर विषय सुख के पास जाते हैं। ऐसी हमारी दुर्गति बन रही है। इस दुर्गति से बचने के लिए हम अतीन्द्रिय सुख का स्वाद चखाते ध्यानाभ्यास में, ताकि वृत्ति अतीन्द्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं हो और अतीन्द्रिय सुख की विजय हो जाए, इंद्रिय सुख की हार हो जाए। तो ये बहुत ही दुर्लभ होने पर भी सुलभ हो जाए, हम अतीन्द्रिय सुख को अनंत काल के लिए प्राप्त कर लें, फिर लौट कर विषय सुख पाने का प्रश्न ही पैदा नहीं हो। ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।